जय श्रीमन्नारायण। मैं वृंदावन से स्वामी श्री वेंकटेशाचार्य श्री ब्रजेश जी महाराज। वर्तमान में एक विषय चल रहा है भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या होगा, भारत के हिंदू राष्ट्र बनने से क्या मतलब है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग उलझे हुए हैं। राजनीतिक शक्तियाँ तो उलझी हैं, साथ में जो हमारे संस्कृतज्ञ संत महंत हैं ये भी उलझे हुए हैं। भारत हिंदू राष्ट्र बनने की आवश्यकता क्या, और यदि बनेगा तो क्या होगा। संपूर्ण भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनने का तात्पर्य क्या होना चाहिए, इसके विषय में एक मंत्र आया है, जिस मंत्र से हम सभी यजमानों को आशीर्वाद देते हैं। और आप इसे शांति पाठ के रूप में भी समझ सकते हैं या राष्ट्र प्रार्थना के रूप में भी समझ सकते हैं, और ऐसा विद्वानों के बीच प्रचलित है। तो वेदों से पूछें, चूंकि सनातन धर्म का पहचान जो मुख्य है वो वेद ही है। वेद से ही हमें पूछना होगा कि राष्ट्र हो तो हो कैसा। आइए, मंत्र कहता है यजुर्वेद का, आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्य शूर इकभ्यो दिव्यादि भारतो जायताम दोग्ध्री धेनुर वो नानड्वान आशो सप्ते पुरंधर योखा जिष्णुरथिष्ठाः सभेयो युवास यजमानस वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्कतो फलवत्यो न ओखदयः पच्यन्ताम योगक्षेमो नः कल्पताम। अर्थात हमारे इस भारतवर्ष में कैसा भारतवर्ष हो जिसमें ब्राह्मण ब्रह्म तेज ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो, जिसमें जो क्षत्रिय हो वे शूरवीर हो और अस्त्र शस्त्र की विद्या में कुशल हो, ऐसे अस्त्र शस्त्र की विद्या के पारंगत क्षत्रिय हो। अन्य जितने भी यजमान हैं उन यजमानों की गाय गौ दूध पाने खूब दूध देने वाली हो, बैल भार ढोने में सक्षम हो, यानी यजमान या स्वयं को हिंदू वही कहलाए जिसके दरवाजे पर गौ और वत्स नंदी बाबा की सेवा हो रही हो। घोड़े शीघ्रगामी हो, स्त्रियां सुशील और सर्वगुण संपन्न हो, स्त्रियां शांत अपने पति के प्रति समर्पित हों, रथ वाले जयशील पराक्रमी और यजमान पुत्र हों। हमारे राष्ट्र में आवश्यकता अनुसार समय समय पर वेग वर्षे, बरसात हो, फसलें और औषधियां फल फूल से लदी हों, परिपक्वता प्राप्त करें और हमारा योगक्षेम उत्तम रीति से होता रहे। योगक्षेम का मतलब हो गया कि जिससे कि किसी चीज़ की प्राप्ति में कोई दिक्कत न हो और जो प्राप्त हो उसकी सुरक्षा हो। सिर्फ प्राप्त होने से मतलब नहीं है, उसकी सुरक्षा भी हो। योगक्षेम हमेशा होता रहे। अब विषय हिंदू राष्ट्र का, इससे लाभ क्या है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला ही नहीं, करने वाला जो सिद्धांत है वो मात्र सनातन धर्म पे चलने वाले भारतीय ही हैं। जिस दिन भारत पुनः फिर से स्थापित हो जाएगा अपने गौरव के रूप में, उस दिन सिर्फ उस व्यक्ति का ही कल्याण नहीं होगा। वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, ध्यान देंगे, जो हमारे पंडित जिनकी उपेक्षा करने की चेष्टा, कई बार हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले के भी टारगेट पर यह पंडित समाज आ रहा है। मैंने पिछली वीडियो में भी फेसबुक पर मैंने यही कहा था कि जिस पंडित को आप चर्चा कर रहे हैं और टारगेट करना चाह रहे हैं, उस पंडित का संकल्प क्या है। वयम राष्ट्रीय जागृयाम, हम राष्ट्र को जगाएंगे और राष्ट्र को सतपथ पर ले चलेंगे, सन्मार्ग पर, विकास पर ले चलेंगे। यही पुरोहित का कर्तव्य था, अपना जेब भरना ही नहीं था। राष्ट्र का उन्नयन हो, जो मंत्र मैंने कहा, यही मंत्र शांति पाठ आशीर्वाद के रूप में दिया जाता था। अर्थात जब योग्य वेद पुरुष भगवान के जो ज्ञाता हैं, योग्य ज्ञाता, उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे और चारों वर्ण अपने अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हुए आगे बढ़ेंगे, साथ में भगवान के प्रति समर्पित करते हुए जीवन शैली। और भगवत समर्पित का मतलब, जहाँ तक गीता को आप देखें, भागवत को देखें, इसमें ऐसा कहीं नहीं कि घर को श्मशान बना दो, घर को तोड़ दो या घर में कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं। हर कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए करना और ईमानदारी से। जिसके प्रति घृणा, आज हम देख रहे हैं संपूर्ण विश्व में घृणा है, जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, उस सूत्र को, इस समस्या को नष्ट करने का एकमात्र विधि यह है कि हम सामने वाले में भगवान का दर्शन कर सकें। अर्थात जिस दिन भारत
इस रूप से चलना प्रारंभ होगा। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है सभी अपने अपने मर्यादा में रहें, सभी अपने अपने कार्य को करें, दूसरे की स्थिति से जले नहीं, दूसरे की स्थिति से ईर्ष्या, द्वेष, जलन, मात्सर्य से दूर रहें और अपने पुरुषार्थ से जो जो कर्म कर रहे हैं उसको अव्वल नंबर 1 करें, पूरे परिश्रम से करें और तत्पश्चात जो प्राप्त वस्तु हो उस पर जो समाज के सभी वर्गों का अधिकार है, जो हमारे यहाँ अर्जित धन को भी जगह जगह बांटने का, उसमें आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो एक व्यक्ति यदि 100 रुपये कमाता है तो 100 रुपये उसके जेब के लिए उसके पास नहीं आता है, वो अपने परिवार में खर्च करे। अब पत्नी बच्चे में खर्च कर लिया तो हिंदू राष्ट्र नहीं, माता पिता के लिए खर्च करे, क्या इतने से काम चल गया? तो नहीं। इसके बाद जो शास्त्रों के उन्नयन में, अनुसंधान में लगे हुए हैं उन बटुक ब्रह्मचारी शिक्षक वर्ग, या जो आप इसे कहते हैं एजुकेशन टैक्स के रूप में, उसे जरूर देना चाहिए। यदि वो नहीं दे रहा है तो वो राष्ट्रद्रोही तो है ही है, वो धर्मद्रोही भी है। इसके साथ चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इन सभी में उसके 100 रुपए का अंश है। यदि आप 100 रुपए सीधे अपने घर में ले रहे हैं और आप सिर्फ केसरिया झंडा लेकर के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कर रहे हैं, तो कठोर सत्य यह है कि कोरी कल्पना है। हिंदू राष्ट्र कभी भी चोरों के द्वारा चलाने योग्य नहीं है। आपके द्वारा अर्जित धन पर आपका तो अपना अधिकार है, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके परिवार का अधिकार है, आपके माता पिता का अधिकार है, आपके समाज का अधिकार है, आपके गांव का अधिकार है, और जिस राष्ट्र में आप रह रहे हैं उसके जो हमारे सैनिक हैं, जो भी शासन प्रशासन की गतिविधियां, उन सब के लिए अर्थात एक ईमानदार करदाता होना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि यह इस ओर भी कोई प्रक्रिया चल रही है, मंदिर सिर्फ बनाने से हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, इस गहराई में उतरना होगा कि चारों वर्ण अपने अपने कर्म को करें और उन कर्म से अर्जित जो फल है उन फल का वितरण समग्र राष्ट्र के लिए करने को सामर्थ्य हो। यही हिंदू राष्ट्र की कल्पना होगी और यही हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य होगा। जब ऐसा होगा तो यह संपूर्ण विश्व के लिए एक माइलस्टोन होगा और ऐसा जो भारत होगा ये संपूर्ण विश्व को सुख, शांति, समृद्धि जैसा पहले देता था वैसा ही देगा। पहले हम भारत में लोग आते थे पढ़ने के लिए कि जीवन कैसे जिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के पश्चात, कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म के पश्चात आज हम सभी पश्चिम के सिद्धांतों को देख रहे हैं। यानी जहां पर 300-400 साल पहले इतिहास में कुछ नहीं था, उस जगह से हम सीखने को तैयार हो गए हैं। या पूरा माइंडसेट पूरे भारत वंशियों का हो गया, यह गलत है। हमें लाखों करोड़ों वर्ष के अपने इतिहास पे गौरव करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हम जब भी एक हिंदू सोचेगा संपूर्ण विश्व के लिए सोचेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वंदे मातरम।